21 साल हो गए जब जम्मू कश्मीर के करगिल में पाकिस्तानी फौज ने धोखे से हिंदुस्तान की चोटियों पर कब्जा जमा लिया। पाकिस्तान चाहता था कि करगिल में घुसपैठ करके कश्मीर पर कब्जा करने की शुरुआत की जाए, लेकिन भारतीय सेना के पराक्रम ने करगिल में पाकिस्तान को धूल चटा दी। इस लड़ाई में वो 5 चोटियां बेहद निर्णायक थीं, जहां से श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला रास्ता बेहद करीब था। उन 5 चोटियों में एक था करगिल का टाइगर हिल। 1999 के करगिल युद्ध में टाइगर हिल पर विजय की पटकथा लिखना भी आसान नहीं था। 16,500 फीट ऊंचे टाइगर हिल पर पाकिस्तानी फौज ने कब्जा कर लिया था, लेकिन 25 जवानों के साहस और उसमें 24 जवानों की शहादत ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा दिया। कारगिल युद्ध के दौरान जिन फौजियों ने, अफसरों ने बलिदान दिया, उनके परिजन आज हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा इन्हीं से पूछेंगे, सर क्या महसूस आज कर रहे हैं आप? 20 साल हो गए उस फतह को, हमारे बच्चों ने जो बलिदान दिया, हमारे अफसरों ने जो बलिदान नहीं, एक गर्व की गाथा बन चुकी है। जो यहाँ पे बलिदान दिया है वो एक गर्व की गाथा बन चुकी है और वो उसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग हैं मीडिया में, आप लोग हैं, कई लोग किताब लिखते हैं, कई कविताएं लिखते हैं। उन्होंने इस विजय को की याद जो है उसको बिल्कुल भी धुंधली नहीं पड़ने दिया है। हमारे साथ मौजूद है अपराजिता, जिनके पिताजी मेजर थे कारगिल युद्ध के दौरान और उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। इन्हीं से सीधा जानते हैं कैसे आपको पता चला, और क्या आप तो बहुत छोटी रहेंगी, 20 साल पहले की घटना है। अपने पिताजी के बारे में बताइए कि कहाँ पर उन्होंने लड़ाई लड़ी, कितनी निर्णायक लड़ाई लड़ी और कितनी वो महत्वपूर्ण कारगिल युद्ध के दौरान। मेरे पिताजी का नाम मेजर पद्मपानी आचार्य है। उन्हें महावीर चक्र मिला था, बिलोंग टू 2 राजरिफ, और वो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। 20 साल बाद पहली बार यहाँ पे आई हूँ और बहुत ही गर्व की बात है कि आज भी वो स्पिरिट जो है भारतीय सेना में है। और यहाँ पे बहुत सारे अफसर हैं जिन्होंने युद्ध में जो युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया, और कहानियाँ सुन रही हूँ और देख रही हूँ कि किस टाइप का टेरेन है, इतना मुश्किल, और कैसे टेरेन पे उन्होंने बिना एक्लिमेटाइजेशन के, और उस टाइम वो प्रॉब्लम उन्होंने प्रिडिक्ट नहीं किया था, विद द गिवन इक्विपमेंट उन्होंने कैसे लड़ाई की और कितने, एंड द ब्यूटीफुल विक्ट्री दैट दे गॉट, वो स्पिरिट जो था आई थिंक वो कमेंडेबल है। और मुझे लगता है कि एज अ नेशन वी शुड अप्रिशिएट देम अ लिटिल मोर। और कारगिल वॉर जो है, आफ्टर इंडिया बिकेम सॉवरेन रिपब्लिक, तो 4 वॉर्स हुए। इंडिया फॉट हैड अराउंड 4 वॉर्स, बट कारगिल वॉर वाज द फर्स्ट वॉर जिसको टेलीकास्ट किया गया, जो सबके ड्राइंग रूम्स तक पहुंचा, और स्ट्रैटेजिकली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉर था। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसे अप्रिशिएट करें, हम इंडियन आर्म फोर्सेस के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। वो देखिए, वो पहाड़ जो दिख रहा है ना, वो है तोलोलिंग। उसके नीचे जो है एक पाकिस्तानी पोजीशन थी जिसका नाम था बर्बाद बंकर। उन्होंने उसको उसके ऊपर धावा बोला था, और वहीं पे जितने उस बंकर के अंदर थे वहां पे खत्म किया। वो 12 और 13 की रात वो हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है वहां पे, उन्होंने यहाँ पे बिताई थी। तो मेरा तो दिल और पूरा वहीं पे है, सोचे वहीं पे। ये तो सभी जानते हैं कि 20 साल पहले करगिल युद्ध में भारतीय फौज ने पाकिस्तान सेना को हराकर विजय गाथा लिखी। ये युद्ध ऐसी जगह हुआ जहां कुदरत की मेहरबानी पाकिस्तान के साथ थी। हिमालय पहाड़ की 16,000 फीट ऊंची चोटियों पर दुश्मन का डेरा था, लेकिन भारतीय सेना के महावीरों ने अपने हौसले और हुनर से पाकिस्तान को जंग के मैदान में नेस्तनाबूद कर दिया। इस लिहाज से करगिल की 5 चोटियों में से तोलोलिंग की चोटी पर तिरंगा लहराना सबसे अहम था। हमारे साथ मौजूद है मेजर योगेंद्र सिंह, जिन्हें परमवीर चक्र मिला है इस कारगिल युद्ध की लड़ाई के दौरान, क्योंकि इन्हें 15 गोलियां लगी थी, लेकिन उसके बावजूद ये लगातार दुश्मन का मुकाबला करते रहे। टाइगर हिल पर इन्होंने जीत हासिल की और किस तरह से दुश्मनों के हौसले इन्होंने पस्त किए, उन्हें नेस्तनाबूद किया। सीधा योगेंद्र सिंह से ही पूछेंगे, बताइए सर, किस तरह की वो लड़ाई थी? आप कम उम्र के थे, 19 साल के करीब आसपास आपकी उम्र थी, और कैसा वो मंजर था, वो अपने आप बयान। हाँ, बिल्कुल। आज 20 साल बाद इस द्रास सेक्टर में ये हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं, इनकी ऊंची ऊंची चोटियां, जहां पर हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपने इस रक्त को बहा करके इस पावन धाम बना दिया, इस पूरी श्रृंखलाओं को। तो मुझे सौभाग्य मिला कि 20 साल पहले इस
कारगिल युद्ध का हिस्सा बनने का। 19 साल की उम्र थी, 2.5 साल की सर्विस थी, लेकिन जो 18 ग्रेनेडियर्स को सबसे पहले एक टैक्स मिले तोलोलिंग पहाड़ी के, फिर उसके बाद टाइगर हिल तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर 18 ग्रेनेडियर्स ने 2 अफसर, 2 जेसीओस और 21 जवानों की शहादत के बाद इस तोलोलिंग पहाड़ी को प्राप्त किया। उसके बाद टाइगर हिल का नंबर आया। टाइगर हिल के ऊपर कर्नल खुशहाल चंद ठाकुर, उन्होंने एक बेहतरीन और उत्कृष्ट एक प्लानिंग बनाई कि किस प्रकार से हम टाइगर हिल को जीत सकते हैं, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं टाइगर हिल, तोलोलिंग आपने फतह कर ली, उसके बाद टाइगर हिल का नंबर था, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि टाइगर हिल ने पूरा द्रास सेक्टर को डोमिनेट किया हुआ है। धीरे धीरे करके तमाम साथी मेरे शहीद हो गए, मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। 2-3 बार आकर के उन्होंने गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि गोलियों की धुआं यहाँ से जब निकलती थी तो बॉडी के अंदर बहुत बड़ी पीड़ा होती थी, लेकिन चुपचाप उस बॉडी की जो है गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। काफ़ी देर के बाद उन्होंने बहुत गालियां दी नीचे हमारे पोस्टों को कैप्चर करने के लिए। दूसरी तरफ से अपनी प्लानिंग बनाई, ये तमाम गालियां, ये पूरा जो जोर जोर से जो है चिल्ला रहे थे, तो मैं सुन रहा था सब कुछ पड़ा हुआ। सोच रहा था कि अगर मैं जिंदा रहा तो इनकी इसकी प्लानिंग के अंदर कामयाब नहीं होगा। तब ऊपर वाले से सिर्फ एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतनी जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना पहुंचा सकूं। फिर आकर के उसने एक पाकिस्तान का सैनिक आया, उसने आकर के दोबारा से गोलियां मारने लगा, तो यहाँ पर पर्स रखा था, फिर भी उसने सीने में गोली मारी। तो यहाँ पे पर्स रखा था, पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के थे, जिससे वो रिकोचिट हुई गोली। मुझे कुछ आभास हुआ कि शायद मैं मर गया हूँ, लेकिन उसने मेरे AK-47 से उठाया, वापस मुड़ा। जब उसका पैर मेरे पैर से टकराया तो शायद मुझे एकदम से लगा यार मैं तो जिंदा हूँ। पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंका, तो कोट के अंदर जो हुड लगे हुए थे, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा। जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया। उसी धमाके से जो पाकिस्तान के सैनिक थे उनमें एकदम खलबली मची कि इनमें से कुछ जिंदा है, कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। वही एक मौका था मेरे पास कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ विशेष कर गुजर जाऊँ। वो बंदा ऐसे आकर के गिरा तो उसकी राइफल को ऐसे उठाने की कोशिश करी, लेकिन मेरा तो हाथ हिला ही नहीं, क्योंकि इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। गोलियां काफी लग चुकी थी। उसी हाथ से एक हाथ से राइफल उठाया, वहां से ऐसे फायरिंग किया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, 3-4 जगह से फायरिंग किया, तो उनको लगा कि नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है और पाकिस्तान की सेना के हौसले परस्त हो गए, और वहां से वो पोस्ट छोड़ करके भागने लगे। और अकेले आपने पूरी पोस्ट पे फतह हासिल? हाँ, बस 3-4 मीटर आगे रखता हुआ गया था, जाकर के उनका पूरा डिप्लॉयमेंट, उनका सब कुछ देखा और वहां से उनको भगाया। ऐसे फिर लुढ़कता हुआ अपने नीचे की तरफ आया, अपने साथियों तक सूचना दिया कि इस प्रकार से हमने वहाँ पर ही कार्रवाई हुई है। सीओ को इन्फॉर्म किया कि हाँ इस तरह से हमारा एक जवान बच करके आया। जब सीओ ने बोला कि इनको लड़के को जल्दी से मेरे पास पहुँचाओ, तो जैसा आप इन दुर्गम पहाड़ियों को देख रहे हैं कि पहाड़ियों पर चढ़ना आसान है, लेकिन उतना बहुत मुश्किल है, वो भी कैजुअलिटी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।